अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में मैंने मीन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किए थे और इस वीडियो में मीडियन और मोड होंगे। मीडियन और मोड भी आपके डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट होते हैं डिपेंडिंग के डेटा गिवन किस तरह है। जैसे इस केस में डेटा जो गिवन है वो अनग्रुप्ड का केस है, उसी तरह ग्रुप्ड के केस में भी आपके पास कंटिन्यूस या डिस्क्रीट सीरीज हो सकती है, कंटिन्यूस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज। तो हर केस में डिफरेंटली मीडियन और मोड कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे केस आता जाएगा मैं आपको वैसे वैसे बताता जाऊंगा। और फिलहाल सबसे पहले अनग्रुप्ड के केस के लिए कर लेते हैं। अनग्रुप्ड के केस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना खास। सबसे पहले आपको सिर्फ अपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं इसको फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ। 10 सबसे छोटा है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 13 है, फिर एक और 13 है, फिर 15, 17, 18 और 19। इसके बाद आपने नंबर मार्क कर लेना है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट। अच्छा, इसका मतलब जो आपका एन है सैम्पल साइज वो 8 है। तो जो मीडियन होगा वो होगा n+1/2 टर्म, जो कि इस केस में हो जाएगी 4.5, क्योंकि 4.5 इज 9/2। 4.5 टर्म, लेकिन 4.5 टर्म तो नहीं एग्जिस्ट करती, इट्स आइदर फोर्थ और फिफ्थ। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम फोर्थ और फिफ्थ टर्म का एवरेज ले लेंगे। तो वो मैं किस तरह लूँगा, 13 यस 15 एवरेज या मिड पॉइंट वट एवर यू वांट टू कॉल इट। और 13 + 15/2 आपके पास 14 हो जाएगा। तो मीडियन 14 हो गया। और मोड सिंपली, मोड इज द नंबर जो सबसे ज़्यादा बार अकर होता है। तो आपके इस डेटा सेट में 10, 12, 15, 17, 18, 19 जस्ट अकर्ड वंस while 13 occurred twice। तो जो आपका मोड है वो 13 हो जाएगा। क्वेश्चन 21 इस तरह होगा। क्वेश्चन 22 भी सिमिलर है। आपने डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद उसका बीच वाली वैल्यू और सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू निकालनी है। तो मैं अरेंज कर देता हूँ, 12, 12, 13, 15, 16, 17, 19 and then 25। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज हैं। तो मीडियन फिर से 4.5 वैल्यू होगी, और 4.5 वैल्यू का मतलब है फोर्थ, और फिफ्थ वैल्यू का एवरेज 14, सॉरी 15 या 16/2 यानी 15.5। तो ये इस केस में मीडियन है। और मोड इसमें जो सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई है दैट इज़ 12, क्योंकि वो 2 दफ़ा आई। तो मोड सिंपली 12 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 23 भी सेम तरीके से होगा। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 60, 62, 68, 72, 76, 76 के बाद 83, 85, 85, 86, 87, 90, 91 एंड 95। तो टोटल आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वैल्यूज हैं। आपका n13 है, n+1/2 इज 7। तो आपका जो मीडियन है दैट इज 7th वैल्यू। तो मीडियन इज इक्वल्स टू 85 एंड मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। 60, 62 सारे नंबर एक एक दफा आते हुए हैं सिवाय 85 के, दैट अकर ट्वाइस। तो मोड होता है नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में मीन और मोड और मीडियन दोनों ही 85 है। तो इस तरह क्वेश्चन 3 होगा। अनग्रुप्ड डेटा के लिए हो गया। अब ग्रुप्ड डेटा के लिए, जिसमें डिस्क्रीट सीरीज आपको गिवन है, मीडियन निकालने हैं। दिस इज ग्रुप्ड एंड डिस्क्रीट।
ग्रुप के केस में या तो डिस्क्रीट होगा या कंटीन्यूस होगा। कंटीन्यूस के केस में फार्मूला होता है और डिस्क्रीट के केस में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन लिखी है सबके लिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, इस केस में इट इज़ 12 देन 62 62 में फिर आपको 65 प्लस करना है। 62 प्लस 65 is 127 प्लस 110 किया तो 237 प्लस 42 is 279 plus 15 is 294 plus 5 is 299 plus 2 is 301। तो क्वेश्चन 24 में आपका n is 301। आई एम नॉट श्योर कि नहीं, मैंने पहले ही स्टेप वगैरह कैलकुलेट किया था। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। मैं कर क्या रहा था, मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहा था, तो थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। 12 प्लस 40 इज 52 उसके बाद प्लस 65 इज 117 प्लस 110 इज 227 प्लस 42 is 269 plus 15 is 284 plus 5 is 289 and then plus 2 is 291। तो आपका n 291 है और n plus 1 is 292 divided by 2 which is 146। अब 146 वैल्यू जो इस डेटा में है वो कौन सी है, आपने देखना है कि 146 से छोटी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। तो जो स्टार्टिंग की 117 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ 117 है, वो 2 तक है। उसके बाद वहाँ से लेके 227 वैल्यू जितनी भी है वो सारी 3 है। इसका मतलब जो 146 वैल्यू है आपके पास, 146 वैल्यू इन डेटा दैट इज 3। तो आपका मीडियन इज 3। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है 146 से छोटी और उसकी अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 146 से बड़ी होनी चाहिए। तो मेरा 146 यहाँ कहीं आया करेगा, 146 वैल्यू जो इस केस में 3 से कॉरिस्पॉन्ड करती है, तो मीडियन 3 हो जाएगा। अच्छा, फिर से डिस्क्रीट का केस है और मीडियन ऑफ एक्स मांगा हुआ है। बस छोटा सा डिफरेंस है कि हमें डी की टर्म्स में गिवन है और मीडियन एक्स का मांगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डी का मीडियन निकाल लेता हूँ। डी मीडियन के लिए भी मुझे सारा कुछ करना सेम ही तरीके से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले चाहिए, उसके बाद वहाँ से एन आएगा, एन से एन प्लस वन टर्म आएगी और वहाँ से डी का मीडियन आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 24 plus 30 is 54 plus 45 is 99 plus 65 is 164 plus 72 is 236 and then plus 68 is 304। तो मेरा n is 304 and plus 1 by 2 is 152.5। तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, 152.5 से छोटी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास 99 है और इधर 164। तो जो 152.5 वैल्यू है वो मेरे पास है 1, क्योंकि 99 शुरू की 99 वैल्यूज जो है वो 0 तक आती है, -2 -1 और 0 पे। 99 वैल्यूज के बाद मेरा 1 इस ऐसे 0 0 0 1 1 1 डॉट डॉट करके दिस इज द 99th वैल्यू। और 1 खत्म होने के बाद जहाँ 2 स्टार्ट हो गए, दिस इज द 164th वैल्यू।
तो जो बीच में 152.5 वाली वैल्यू है वो भी इसी सीरीज के अंदर कोई ना कोई 1 होगा। तो जो मेरा डी का मीडियन है, डी मीडियन इज 1, और एक्स का जो मीडियन है दैट वुड बी 112 प्लस डी का मीडियन यानी 113। तो 26 का आंसर इस तरह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास ग्रुप डेटा है लेकिन सीरीज कंटिन्यूस है, ग्रुप्ड और कंटिन्यूस, डिस्क्रीट नहीं है। तो इस केस में फार्मूला यूज होता है और फार्मूला मैं अभी लिख दूंगा तो आप भी अपने पास लिख लेना। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करनी है कि पहली क्लास की जहाँ पे वैल्यू एंड हो रही है अगली क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इट इज़ कंटिन्यूस। जिस केस में ऐसा नहीं होगा उस केस में हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास ऐसा है 62 पे ख़त्म हुई, 62 से शुरू हुई, 64 पे ख़त्म हुई, 64 से शुरू हुई, 66 पिछली क्लास की फाइनल अपर बाउंड्री अगली क्लास की लोअर बाउंड्री सेम है। तो इस केस में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली मीडियन का फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। मीडियन इज एल यस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। एल क्या है? एल इज द लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, अब मीडियन क्लास क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एफ ऑफ एच इज द size of interval of median class। उसके बाद f is frequency of median class में वो दोबारा लिखूंगा। n is the total sample size and c is the cumulative frequency of the preceding class। जो मतलब मीडियन क्लास से पिछली क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब अभी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ड्रॉ करनी है। लेकिन मीडियन क्लास कौन सी है? मीडियन क्लास वो है जिसमें आपका मीडियन लाया करता है। मीडियन अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इससे आपका एन इस केस में है, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करूँगा तो पता चल जाएगा। एन इस केस में is 5 plus 18 plus 42 plus 27 plus 8 100 है। तो n plus 1 by 2 is 50.5। अब ये 50.5 या 50th और 51th वैल्यू कहाँ जाया करती है? दैट लाइज इन दिस क्लास। क्यों? वो जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको बताऊँगा, लेकिन क्योंकि वो इधर जाया करती है तो जो ये वाली क्लास है ये मेरी मीडियन क्लास है और मैंने इसके हिसाब से ये सारे फॉर्मूलाज यूज़ कर लिए। तो ये सब मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर देता हूँ और इस पूरे को मैं उठा के थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। और मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, 23, 23 एंड 65, 65 एंड 92 और 100। अच्छा, तो n 100 था, 50.5 इज द मीडियन की लोकेशन, और वो इस क्लास में इसलिए है क्योंकि उससे पहले तक 23 वैल्यूज हुई थी और उसके बाद 65 वैल्यूज हो गई। तो जो 50th वैल्यू है वो इसी क्लास में आती है, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरी मीडियन क्लास है। तो बस अब फॉर्मूला में पुट करना है सब कुछ। तो मीडियन हो जाएगा, लोअर बाउंड्री इस क्लास की चाहिए विच इज 64 प्लस क्लास का साइज चाहिए विच इज 66 माइनस 64 ओवर उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए विच इज 42। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी इज 42। उसके बाद मुझे n बाई टू यानी 100 बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। अगर ये मीडियन क्लास है, ये प्रीसीडिंग क्लास है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो दैट इज 23। तो यहाँ से मेरा मीडियन निकल के आ जाएगा, मैं दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ, 64 प्लस
66 minus 64, which is just 2 over 42 into 100 over 2 minus 23, 65.29। तो ये इस केस में आपके पास मीडियन आ जाएगा। ये फार्मूला आपकी बुक में ही गिवन है, मैंने आज ही निकाला, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन 32 और क्वेश्चन 29 में एक डिफरेंस है, और वो ये कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं दे डू नॉट मैच। तो वो हम खुद कराएंगे, ये एडजस्टमेंट हमें हमेशा खुद करनी पड़ेगी इन केस के वो मैच नहीं करती। तो हमें बस इनका मिड पॉइंट चाहिए। 19 और 20 का इज 19.5, देन यहाँ पे इट्स 29.5, 39.5, 49.5 एंड देन 59.5। अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी है, वहाँ से अपने मीडियन क्लास निकालनी है और फिर उसको फार्मूला में पुट करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं सी एफ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 5, 17, 17 plus 22 is 39, 39 plus 38 is 77, 77 plus 15 is 92, and then 100. N is 100, n plus 1 by 2 is 50.5, तो 50.5 यहाँ तक 39 वैल्यूज़ हैं और यहाँ आके 77 वैल्यूज़ होंगी। तो जो 50 और 51 वैल्यू है वो मेरी इस क्लास को बिलोंग करती है। तो मेरी मीडियन क्लास ये वाली हो गई। मैं उसको फार्मूला में पुट कर दूंगा। मीडियन इज इक्वल्स टू, इस केस में मेरा 40 हो जाएगा, प्लस एच बाय एफ। तो एच मेरा हो जाएगा, अच्छा अब मैंने एच यहाँ से कैलकुलेट करना है, जो मेरी क्लास का इंटरवल है दैट इज 49.5 माइनस 39.5, क्योंकि मैंने उसको एक कंटिन्यूस सीरीज की तरह एडजस्ट किया है। तो फिर मैं जो मैंने एडजस्टमेंट्स की हैं मैं चीज़ें भी वहीं से कैलकुलेट करूँगा, और इसलिए मेरा यहाँ पे 40 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 39.5। यस, इसके बाद एफ एडजस्टमेंट की वजह से चेंज नहीं होगा, वो 38 ही रहेगा। और उसके बाद मैंने इसमें n बाई टू माइनस सी करना है। 38 इंटू n बाई टू इज 100 बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। ये प्रीसीडिंग क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 39 है। तो मैं दोबारा सब कुछ कैलकुलेट कर देता हूँ। 39.5 प्लस 10 over 38 into 50 minus 39, 42.39। इस केस में मीडियन आ जाएगा 42.39। और दिस वाज ग्रुप, दिस वाज कंटिन्यूस, बट क्लासेस की बाउंड्रीज मैच नहीं कर रही थी, तो हमने उनके बीच वाली वैल्यू यूज़ करके उसको अपनी कैलकुलेशंस के अंदर यूज़ किया। तो ये एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी खुद फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन थोड़ा ख़राब हो गया है, इसको मैं अभी सही कर देता हूँ। दिस इज सपोज टू बी 1.6। अब इसमें मोड पूछा हुआ है। दिस इज यस ग्रुप्ड, बट दिस इज डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट के केस में मोड बताने के लिए आपको बस वो वैल्यू चाहिए होती है एक्स की जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इस केस में सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 33, और उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू इज 1। तो आपका मोड हो जाएगा 1.0। उसके बाद क्वेश्चन 35 में आपको डेटा वर्टिकली गिवन है, और 34 का आंसर इज 1.0। यस, 35 में आपके पास क्लासेस हैं लेकिन उनकी बाउंड्रीज डज नॉट मैच, तो वो आपको खुद यहाँ पे मैच करवानी पड़ेगी। 0.65, इसी तरह यहाँ पे 0.75, 0.85, 0.85,
1.05 और फिर 1.25, 1.45, 1.65 और 1.85। यहाँ पे मैं इसको 0.45 कर दूँ। ये क्या है, ये इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच की वैल्यू है। क्योंकि दोनों मैच नहीं करी थी तो मैंने उनके बीच की वैल्यू ली है, और अब मैं अपनी क्लास को इसके हिसाब से डिफाइन करूंगा। मोड के केस में अगर आपको मोड निकालना है ग्रुप्ड डेटा का कंटिन्यूस उसमें, तो मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू एंड इंटू एच। इस केस में आपको मॉडल क्लास ढूंढनी है। एफ एम इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तब मैं पूरा लिख नहीं रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिस इज द मॉडल क्लास। F1 is the frequency of the class before model class. F2 is the frequency of the class after model class. And H is the size of the interval of the model class. तो वो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा। तो सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। इस केस में मेरे पास मॉडल क्लास ये वाली है, तो मेरा जो मोड आ रहा है दैट इज उसकी L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ये वाली होगी, ना कि ये वाली, क्योंकि जो मैंने एडजस्टमेंट की है मैं वो यूज़ करूँगा। ये हो जाएगा 1.25 प्लस 30 माइनस 25 ओवर 30 माइनस 25 प्लस 30 माइनस 8 इंटू एच। और एच मेरा आ जाएगा इसका और इसका डिफरेंस, ना कि इसका और इसका डिफरेंस। क्यों? क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट्स की हैं तो मैं वो यूज़ करूँगा। एडजस्टमेंट्स के बगैर अगर मैं ओरिजिनल टेबल यूज़ करूँगा तो मेरा आंसर सही नहीं आएगा। मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 1.25 प्लस 5, 30 माइनस 25 इज 5 प्लस 5 प्लस इंटू 0.2, 1.2870, 1.287, और ये क्वेश्चन 35 का आंसर आपका हो जाएगा। एडजस्टमेंट्स मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाउंड्री की आखिरी फाइनल बाउंड्री और अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री ऑफ द टू क्लासेस आर्ट मैचिंग, तो मुझे उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए बीच वाली वैल्यू को बाउंड्री एज्यूम करना पड़ेगा। क्वेश्चन 35 इस तरह होगा। उसके बाद क्वेश्चन 37 में भी आपके पास बाउंड्रीज मैच नहीं करती, वो आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल मैं एडजस्ट कर देता हूँ और फिर हम सिंपली मोड कैलकुलेट करेंगे। 6 और 7 के बीच में आता है 6.5, 9 और 10 के बीच में आता है 9.5, 12 और 13 के बीच में आता है 12.5, 15 और 16 के बीच में आता है 15.5, उसी तरह यहाँ पे 18.5, यहाँ पे 21.5 और यहाँ पे 3.5। तो अब मॉडल क्लास ऑब्वियसली ये वाली है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जो मेरा एक्चुअल मोड होगा दैट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास विच इज़ 9.5 आफ्टर द एडजस्टमेंट्स। उसके बाद सिंपली 105 माइनस 85 over 105 minus 85 plus 105 minus 59 into 12.5 minus 9.5। सेम फार्मूला है, बस डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे यूज हुई हैं। फार्मूला वही वाला यूज़ किया है, और इसको मैं कैलकुलेट करके अभी फाइनल आंसर भी आपको बता देता हूँ। हो जाएगा 9.5 प्लस 105 माइनस 85, 105 माइनस 85 प्लस 105 माइनस 59 इंटू 12.5 माइनस 9.5। आंसर हो जाएगा 10.409 या फिर 10.41। और इस तरह आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो। ग्रुप्ड डेटा कंटिन्यूस के लिए, डिस्क्रीट के लिए बहुत सिंपल था। डिस्क्रीट वाला केस इधर था जिसमें बस आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख के बता दिया था, इसलिए मैंने उसका एक ही क्वेश्चन लिया था। 1.0 उसका आंसर आ गया था। एक और क्वेश्चन करता हूँ कंटिन्यूस के लिए, लेकिन इस केस में भी आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिड वैल्यू यूज़ करेंगे 19.5, 29.5, 39.5, 49.5।
मीडियन के केस में आप मीडियन की क्लास कैलकुलेट कर रहे थे एन से, मोड के केस में वो ज़्यादा सिंपल है क्योंकि बस आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास चाहिए। और उसके बाद आपका मोड हो जाएगा your value of the class, which is after the adjustment is 29.5 plus frequency of model class minus frequency of preceding class। उसके बाद frequency of model class minus frequency of preceding class के बाद frequency of model class minus frequency of the आगे वाली class, और into जो class interval का वो है size है, which is 39.5 minus 29.5। और इस केस में फिर मैं फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ, 29.5 प्लस 40 माइनस 25 over 40 minus 25 plus 40 minus 20 into 39.5 minus 29.5। आंसर इज 33.7857। राउंड ऑफ आप इसको करिए ना, और 43 का आंसर इस तरह हो जाएगा। और हाँ, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। फिर इस चैप्टर के भी क्वेश्चन सारे हो गए। अभी ये चैप्टर के आप मुझे भेज देना, मैं आपको नेक्स्ट वीकेंड पे रिकॉर्ड करके भेज दूंगा इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।